बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अभी जो है ना दोपहर का वक्त हुआ है और बहुत ही अच्छी अच्छी धूप निकली हुई है, क्योंकि मौसम जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है काफ़ी दिनों से। सर्दी, बारिश और बारिश के बाद धुंध। तो कल भी तकरीबन 9-10 बजे 10-11 बजे धूप निकली थी, लेकिन आज जो है ना सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे के बाद कर जो है ना धूप निकल आई है। आज ज़्यादा जल्दी धूप निकल आई है। तो ये मौसम तब सर्दियाँ हैं, चलता रहेगा, कभी धूप कभी छाँव कभी बादल। तो हल्के हल्के बादल भी बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि छाँव हो जाती है। तो फिर बग़ैर धूप के तो जैसा भी मौसम हो सर्दी का ही होता है, क्योंकि मौसम ही सर्दियों का है ना, इस वजह से। तो अभी मैं छत पर आई हुई थी देखने के लिए कि ये जो है ना कल हमने कपड़े धोए हैं काफ़ी सारे, बिस्तर वगैरह, तो साथ में ये भी धोया था। तो ये खुश्क हुआ है कि नहीं। तो अभी जो है ना ये खुश्क होने में 1-2 दिन लग तो जाएंगे, लेकिन अभी पानी इसका ख़त्म हो चुका है और इस साइड से तो ये खुश्क हो गया है, ये देखें। और नीचे वाली साइड से ये जो है ना ये अभी गीली है, ये देखिए इसमें पानी भी है, देखें। हाँ, तो बाकी ऊपर से ऐसे लगता है, इस साइड से लगता है कि अब ये खुश्क हो गया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा लग रहा है। तो ये जो है ना धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम। तो अनंत तो थी नहीं, तो मैंने सोचा कि वो कल मासी काम वाली बाजी को बुलाया था, तो मैंने कहा था कि आके कुछ कपड़े धुलवा जाए, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए पड़े थे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कपड़े काफ़ी सारे बिस्तर वगैरह थे, तो मैं साथ मिलकर धो लेंगे, अकेले जो है ना नहीं धो सकूँगी। तो इसीलिए फिर मैंने ना काम वाली बाजी को बुला लिया था, और ये हम दोनों ने मिलकर इसको जिस तरह से धोया ना, मुझे पता है और ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर डालना, ये तो सबसे भी बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि इसमें पानी जमा हो जाता है ना, तो नचोड़ा नहीं जाता। तो जितना भी हमने नचोड़ा ना बड़ी मुश्किल से ऊपर लेकर आए हैं। चले जी, ये अब काम तो हो गया है, अब ये खुश्की हो जाएगा। तो अभी जो है ना मैं जाने वाली थी बाज़ार। असल में ना काफ़ी दिन पहले डॉक्टर से हमने पूछा था, वो दांत मेरे बन के आए हुए थे, उसने कहा था कि आके लगवा जाओ। तो फिर उसने हमें बोला था कि तकरीबन 11 बजे कॉल की थी कि आ जाना। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तकरीबन हम पहुँचे थे 2 बजे 3 बजे। तो उस वक्त वो थे नहीं, तो हमें वापस आना पड़ा था, क्योंकि वो कहीं शादी पर चले गए थे। तो आज मैंने फिर अदनान से कहा कि कॉल करके पूछ लें उनसे, अगर वो क्लिनिक पर हैं तो हम जो है ना जाकर दांत लगवाते हैं, क्योंकि फिर जो है ना काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। वैसे भी अब जो ज़ख़म था वो भी भर गया है, दर्द भी नहीं है, और वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो अब जो है ना ये जो खाली दांत है ना ये लग जाएंगे ना, तो फिर खाने पीने में थोड़ा मसला होता है ना, तो वो नहीं होगा। तो अब फिर जो है ना अभी अदनान आता है, वो भी गया हुआ है बाज़ार, पता नहीं कितनी देर में आता है, मैं उसको देख रही थी। तो जैसे वो आता है तो फिर चलते हैं, और बाकी इंशाल्लाह वीडियो भी आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। मैं अभी जा रही हूँ नीचे, तो आप लोगों को कुछ और भी दिखाते हैं जो हम कल काम किए हमने। ये देखें, ये जो है ना आज पूरा दिन मैं इनकी सिलाई करती रही हूँ। अभी मैं सिलाई कर रही थी, बाकी तो सारे सिलाई हो गए हैं। ये देखें, तो ये जो धूप मैंने आज इसीलिए रखे हुए हैं कि अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखें, ये सारे कपड़े जो है ना हमने कल धोए हैं, तो ये सब सिलाई हो चुकी है। ये देखें, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। अभी बच्चे कौन कौन से ये मैं देख रही हूँ। अभी ये बच्ची है मेरे ख्याल में, इसकी सिलाई करनी है, ये देखें। और एक ये रज़ाई बच्ची हो, उसकी वो खड़ी हो, उसको ऊपर ओढ़ के इसकी सिलाई करनी है। तो ये काम तो बाद में भी हो जाएगा, वापसी आऊँगी। अभी तो धूप है, ये इतना ज़्यादा सफ़र नहीं है, 20-25 मिनट का सफ़र है यहाँ से हमें जाने का, और वापस आने का तकरीबन घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे लग जाएंगे हमें वापस आते हुए। तो वापस आके ये सारे काम कर लूँगी। तो अभी जो है ना धूप में ऐसे रज़ाइयाँ भी रहने देती हूँ। मेरी बेटी घर में है, मैंने उसको कहा ध्यान रखना, कोई बकरी वगैरह जो है ना छूट के अंदर ना आ जाए। बाकी तो कोई मसला नहीं है, तो मैंने कहा इसका अच्छी तरह से ख्याल रखना। अच्छा जी, अभी जो है ना थोड़ी देर पहले अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के भी बाहर निकली हूँ। तो आज असल में मुझे जाना था डॉक्टर के पास दाढ़ लगवाने के लिए। मेरी दाढ़ कब से बन के आई हुई है, तो वो जो है ना परसों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ दिन पहले जो है ना डॉक्टर ने बुलाया था, हम जा नहीं सके थे, टाइम ज़्यादा हो गया था।
तो आज स्पेशल हमने खुद कॉल करके उसको बोला है कि हमें टाइम बताओ और हम उस टाइम तक आ जाएंगे। और फिर जो है ना, जब उसने कहा कि 2 बजे आना है, अदनान ने कहा अम्मी मैं ऐसे 5 मिनट में जा रहा हूँ शहर, और तकरीबन 12 बजे का टाइम था। वो कहते हैं मुझे अम्मी मुझे आधा घंटा दे दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा आधा घंटा पहले चले जाएंगे। मुझे कहा बाज़ार जा रहा हूँ, अभी आते हैं और फिर चलते हैं। मैं वही सारा काम छोड़ के मैंने तैयारी कर ली। जो बिस्तर वगैरह बच्चे हुए थे, मैंने सोचा कि बच्चे रहने देते, बाद में कर लेंगे। मैंने तैयारी कर ली। मैंने कहा अभी अदनान आता है। वो इंतज़ार करते करते फिर मैंने कॉल की, अदनान का कहते हैं मेरा मोटरसाइकिल ख़राब हो गया है। मैं तो बैठा हूँ मैकेनिक के पास, तो उसको बनवा रहा हूँ। तो जब घर आया तकरीबन 3 बजने वाले थे, तो फिर डॉक्टर को कॉल की, तो उसने कहा कि अभी जो है ना मैं क्लिनिक पर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कहीं काम से जाना था। मैंने आपको 2 बजे का टाइम दिया था, आप लोग नहीं पहुँच सके। तो फिर इंशाल्लाह कल तक जो है ना फिर मैं बताऊँगा, फिर आप आ जाना। तो फिर अदनान कहता है अम्मी अब क्या किया जाए। तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। कहता है मैं तो जा रहा हूँ अपनी बेगम को लेने। मैंने कहा जाओ लेकर आओ। तो वो तो चला गया अपनी बेगम को लेने के लिए, और फिर मैंने ना अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा काम जो बचा हुआ था मैंने तो वो ख़त्म करना था। तो मैंने सब ये देखें बिस्तर वगैरह सब मैंने ना सिलाई करके उनको बना के तकियों के लिहाफ और के सब कुछ अंदर रख दिया है। बाकी चार पहिया अभी बाहर पड़ी हैं, जो अंदर डालने वाली है वो अंदर डालेंगे, बाकी की सारी 4 पहिया बरामदे में खड़ी कर देंगे। तो ये हालात गुजरे हैं आज। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले फिर काम ख़त्म करके गई थी उधर बाहर प्याज की फसल में। मैंने सोचा कि इस मौसम में जो है ना वो खुश्क धनिया जो है लगाते हैं बीज वाला, जो उसका जो है ना बीज बनता है। तो वो बीज जो होता है ना जो बनता है खुश्क धनिया, सालन के भी बहुत ज़्यादा काम आता है, आगे बिजाई के भी काम आता है। तो अक्सर सालन में भी बहुत ज़्यादा वही डाला जाता है। तो वो जो है ना मैं गई थी लगाने के लिए, और उधर से मैं सारा वो प्याज के चारों तरफ लगा के आई हूँ। और मैं आई हूँ इधर गार्डन को देख रही थी। मैंने कहा ये जो है ना ख़राब हुआ पड़ा है, तो इसको जो है ना साफ़ करके इसको अच्छी तरह से ना जो चौकी दे के जैसे ज़मीन को थोड़ा सा फुरला फुरला करके कल इसमें भी मैं सारा हरा धनिया ही लगा दूँगी। तो उससे क्या होगा, एक तो पूरे सहन में खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हरा धनिया भी लगाना है। मैंने कहा मुझे पुदीने का पौधा भी लेकर दो, तो वो भी मैंने इधर लगाना है। वो जो है ना मेरी बेटी है ना नगीना, उनके घर में जो है ना काफ़ी पौधे हैं। तो अभी मैं उससे जाऊंगी मिलने के लिए कुछ दिन बाद। तैयारी कर रही थी कि वो आई है, कल नाराज़ होकर मुझसे चली गई। कहती है नहीं अम्मी मैं आपसे बात भी नहीं करती, मेरी जब से शादी होकर ये सब मेरे पास है, आप नहीं। मैंने कहा पक्का वादा सर्दी है, अब जो है ना मैं आपके पास आऊँगी। तो उधर जाऊँगी ना, उधर से पुदीने का पौधा लेकर आऊँगी उससे, उधर है उनके अपने खेतों में, तो वो भी लगाऊँगी। तो ये जो है ना फिर मैं इधर हरा धनिया और पुदीना लगाऊँगी। और पुदीने के हरे धनिया के जब फूल निकलते हैं ना, जब सफ़ेद ऐसे जैसे चंबेली के फूल होते हैं, खूबसूरत और प्यारे प्यारे। चले जी अभी मैं चलती हूँ बाहर। मेरी बेटियाँ बाहर गई हुई हैं, अकेली हो गए हैं आज। कहते हैं भाभियाँ हमारी जो है ना अपने मैके चली गई हैं, वो भी दोनों चली गई हैं, ये भी चली गई। हमारा तो दिल ही नहीं लग रहा। दोनों जो है ना छोटियाँ सीधा रास्ता लेकर इधर जा रही थी, पता नहीं किधर जा रही थी। चले देखते हैं अभी। अच्छा जी ये देखो, आज जो है ना देवरानी साहबा ने ना छापर उठा उठा के सारी तरकारियों पर डाल के ना तरकारियों को बंद किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी बहुत है ना इसलिए। सर्दी कोहरा पड़ रहा है ना। क्या कर रही हो हैं? ये सब पीछे से खराब कर रही है छापर हैं? बस ये इसे देखो डेजी को देखो बीच में से निकल के आ रहे हैं। पता नहीं कहते हैं ये हमारे लिए घर बना रही है ऐसे ना। ये मिर्चें और टमाटर वगैरह लगे हो ना, तो उसको छापर डाल के लकड़ी डाल के छापर डाल के उसको बंद कर रही है, ताकि इस पर कोहरा ना पड़े, है ना। और दूसरी को देखा वो बुढ़ियों के पीछे भाग रही है, ये इधर आ गई, अभी इधर भाग रही थी। हाँ जी तो शाम का वक्त हो गया है। वो देखो सूर्य के रूप हो रहा है हसीब। वो देखो ये हसनैन मेरे ख्याल में आ जाया फिर से। आज जो है ना उन्होंने खेल बनाई हुई है, वो लेकर गए बल्ला और खुदा दोनों उधर खेल रहे हैं। आज हसनैन जो है ना आज फिर आए है। कहता है मेरे फूफा मेरा उधर दिल नहीं लगता, मेरे आपके घर दिल लगता है। मुर्गियों को देखो शाम तक अभी ये घास का पीछा नहीं छोड़ रही। चलो घर चलो सब घर चलो। उधर से कहीं डॉगी वगैरह आएगा ना, आपको पकड़ कर ले जाएंगे। 3-4 मुर्गियाँ जो ना हमारे वो इधर से आते हैं, दूर से डॉगी सारी खा गए। उधर परसों वाले में दिन गई थी तो इतने सारे पर जो है ना मुर्गी के पड़े हुए थे। फिर घर आके मुर्गियों की गिनती की तो 2 मुर्गियाँ गायब थी। ये हालात है।
तो ये जो है ना अभी सरसों का बीज बन गया है, ये देखिए अभी पकना भी शुरू हो गया है। वैसे अभी शाम का वक्त है ना, तो बाहर ऐसे ऐसे ठंड पड़ रही जैसे मरीज बंदा जाता है ना तो थोड़ी सी हल्की हल्की बर्फबारी पड़ रही है ना, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि हम वालेकुम सलाम, क्योंकि हमारे इलाके में भी बर्फबारी हो रही है ना इस वजह से। और पालक के क्यारे को देखो, खाद डालिए ना तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, और सुना, मैंने देखा इधर से लड़कियां जा रही हैं, बाहर निकली तो इधर देखती हूँ, इधर ढूंढ ढूंढ के आप दोनों कहीं भी नहीं मिली। फिर मैं सामने देख रही थी, मैंने कहा हो ना ये उधर आंटी के पास गई होंगी ऐसे। हाँ जी, हम वहाँ गए थे, वो बीमार थी, उनसे पूछने गए थे। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। वो क्या कहते हैं, बीमारों की इयादत करना अच्छी बात होती है ऐसे ना। और सुनाओ, आज अकेले हैं सब दोनों। मेरी भाभी भी गई, मतलब हमारी तीनों भाभियां गई हुई हैं अपने मायके, और हम यहाँ पे बस अकेले सोच रहे हैं कि वो कब आएंगी। परेशान हो रहे हैं ऐसे ना, बोर हो रहे हैं, आदत बन गई ना, अब दिल ही नहीं लग रहा। ओ उधर देखो डैजी और ये भी आ गया मेरे पीछे। वो छोटी भी आई है, वो देखो एक उधर चुन्नू भी आया है। इसने अपने आप को गीला किया हुआ है, ये सारा गीला हुआ है, देखो कितना बुरा है ये है। वो दूसरी वो जा रही है, वो देखो सामने हो रही छुप गई है। चलो लेकर जाओ इनको घर। अच्छा जी, अभी सारे काम तो हो गए, हम पहुंचे हैं किचन में, और मेरी बेटी ने ना आज स्पेशल डिश बनानी थी। मेरी बेटी की डिश का जो है इन्होंने सत्यानाश कर दिया। वो जो है ना खीर बैग से लेने गए थे तो उधर ही लेकर उधर ही भूल आए, इसलिए वो बन ही नहीं सकी अच्छी तरह नहीं बन सकी। अच्छा, वो जो है ना मेरी बेटी ने चावल को उबाला और बाकी सारा सामान तैयार कर लिया, सब कुछ लेकर कहती है अम्मी अभी मुझे खीर का डब्बा नहीं मिल रहा। तो अभी किसान से मंगवाया था किसी ने खीर का डब्बा, कहती है अम्मी आज मैं ऐसी स्पेशल डिश बनाऊंगी ना जो हमने पहले कभी नहीं बनाई। तो ये कभी ना बनने वाली डिश आज भी नहीं बनी। तो अब क्या हो गया है, अब क्या होगा नरमीन, अब क्या बन गया है मुझे ये तो बताओ। अब ये बस ऐसी सादा सी खीर बन गई, जैसे हम सराय लोग देहातों में बनाते हैं अक्सर। हाँ जी। क्योंकि अब चावल बॉयल हो चुके थे और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे ना बनाने का। क्योंकि अब बनाना जरूरी थी, क्योंकि चावल ज़ाया हो जाते, चावल खराब हो जाते थे, क्योंकि कच्चा चावल था ना, वो टोटा चावल जो होता है खीर में इस्तेमाल होता है। तो मेरी बेटी ने स्पेशल मंगवाया था, बादाम भी मंगवाए थे और खीर का डब्बा भी और गरी भी द्राक भी सब सामान लेकर ना उधर काउंटर पर रखा है। कहते हैं उधर जहाँ से लिया ना उधर काउंटर पर रखा है, तो उधर पड़ा है ऐसे। सुबह जाकर ले आएंगे। वो कहेंगे आप तो ले गए थे, फिर क्या करोगे? वो नहीं देंगे, हो सकता है वापस कर भी दे। अब नहीं, मुझे उससे नहीं तो लगता। ले लिया था ना, तो उसने तो पैक करके सब कुछ इनको दे दिया था, ये तो खुद ही भूल आए ऐसे ना। अगर जिधर से हम पहले लेते हैं ना तो उधर जाते हैं तो वो दे देते हैं, इनका कोई पता नहीं है। चले जी। बड़ा स्टोर था ना, हाँ। तो इसलिए। अच्छा, वो बड़ा सही कह रहे हैं, बड़ा स्टोर होता है, वो कोई सामान आता है लेकर जाता है, उन बेचारों को क्या पता है हाँ जी। कौन लेकर गया है कौन लेकर नहीं गया। अब ये तो गलती तो आप लोगों की है ना, ये उनका मसला तो नहीं है ना। चलें जी, अभी खीर तो हम स्पेशल बनाने वाले थे, लेकिन ये जो है ना देहाती तरीके से खीर बन गई है। अभी इसमें सब कुछ डाल दिया है हमने, वैसे इसमें इलायची भी डाली है, बादाम भी डाले हैं और हमने द्राख भी डाल दी है। और इसमें जो है ना नमक बोल रही थी इसमें जो है ना हमने वो क्या कहते हैं चीनी डाल के अब मैंने ना इसको बना दिया। अभी इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे हल्की आंच पर रखते हैं ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और ये जो लकड़ी है थोड़ी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना चावल तो नरम हो चुके हैं, चीनी भी हमने डाल दी, तो सब कुछ ये अच्छे से बन जाए। ठीक है, तो जब निकाल लेते अब इसको ढाँप देते हैं। चलेंगे। और वो क्या हो बन रहा है? ये मैंने अपने लिए जो नवीन कहती मुझे खीर नहीं बना कर दी, मैंने अपने लिए सालन अलग से बना लिया। दिखाओ तो क्या बन रहा है। ये तो मिक्स सब्जी बन रही है ना। हाँ जी। चलो जी, सालन भी बन रहा है, रोटियां भी बना लेंगे। 2-3 तो हम अपराध है आज घर में, अदनान भी नहीं है और अन्नम भी नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा था कि खीर बनाते हैं, तो फिर हमने सोचा साथ में सालन भी बना लेते हैं। तो चलें जी, कोई मसला नहीं है, फिर कभी स्पेशल खीर बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप अन्नम आएंगे ना फिर मिलकर बना लेंगे, ठीक है? हाँ जी, फिर मिलकर बना। हाँ जी। तो इसी के साथ आप लोगों से चाहते हैं इजाजत, भी मैंने रोटियां बनानी है बच्चों के लिए, तो आप लोगों से चाहते हैं इजाजत। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।